4 फरवरी हनुमान जी का वार, आज है मंगलवार। शुभ योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से व्यापार में या जॉब में आपकी रणनीति आपकी पब्लिसिटी तैयार करेगी। आज आपके अनुभव काम आने वाले हैं। चंद्रमा और गुरु का 2-12 का संबंध होने से मानसिक सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है। अच्छा भोजन और अच्छी नींद आपको स्वस्थ रख सकते हैं। शनि और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, आपके रिलेशन कैसे बेहतर हो इसके लिए एकांत में चिंतन और मंथन करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। किसी भी परेशानी से अगर गुजर रहे हैं तो आज उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अल्पायु दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 4 फरवरी मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक इंसान के 3 दोस्त थे। पहला मित्र हमेशा मिलता था, दूसरा सुबह शाम मिलता, तीसरा बहुत दिनों के बाद मिलता था। एक दिन उस व्यक्ति को अदालत में किसी काम को लेकर गवाह बनाकर ले जाना था। तब वो पहले मित्र से कहता है, अपना पूरा वृतांत बताता है, जिस पर पहला मित्र कहता है कि माफ करना, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। तब वह कहता है कि मुसीबत के समय तुमने मुझे इनकार कर दिया। फिर दूसरे मित्र के पास जाता है तो दूसरा मित्र कहता है कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। तब वह बोला, बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूं, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर तीसरा मित्र उसकी सारी समस्या सुनकर तुरंत उसका साथ देने के लिए चल पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन हैं। हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। पहला अपना शरीर, जहां हम जाएंगे वह हमारे साथ चलता है। दूसरा शरीर के संबंधी, जैसे पेरेंट्स और परिवार के लोग सुबह शाम हमसे मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदैव हमारे साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर नहीं जा सकता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। जैसा कि पहले मित्र ने साथ नहीं दिया, दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक जा सकते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। और तीसरा मित्र है आपके कर्म, कर्म जो सदा ही आपका साथ देते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर हमारे कर्म सदैव हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मराज भी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल कर रखेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 8 और 9 फरवरी को पुणे हूँ, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 22 फरवरी मुंबई, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 27 फरवरी मैं कसौल हिमाचल प्रदेश में रहूंगा और 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च को चेन्नई और 22-23 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपके द्वारा भेजे गए नाम, माता पिता का नाम, गोत्र के द्वारा हम विशेष रूप से पूजन करके भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। आप भी इस महासमारोह में भाग ले सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन सप्तमी तिथि रहेगी और आज रात को 9:50 तक अश्विनी और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सोनफार, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे, शुभ योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यु का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य से दूरी बनाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आत्मसम्मान और विश्वास से अगर आज आप दिन की शुरुआत करोगे तो दिन बेहतर रहेगा। व्यापार में आर्थिक स्तर पर बेहतरी के संकेत मिलेंगे और संकेतों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। स्टूडेंट की स्टडी में कुछ तनाव भरी स्थिति बन सकती है। मन को एकाग्रचित करिए, वरना चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। आपको पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप हो सकता है कहीं और ही उलझ जाएं। वर्क प्लेस पर करियर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप काम को और आसान कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन जन सेवा और ऐसे काम जिसमें आपका स्वार्थ न हो, वो काम करके आप प्रशंसा लूटने वाले हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बेहतर होंगे, रोमांच और रोमांस का मौका मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य के जॉब ट्रांसफर या किसी जॉब की प्रॉब्लम की वजह से आप भी आज उलझ सकते हैं। बिना डॉक्टर के परामर्श के कुछ भी आप दवाई मत लीजिएगा, वरना एलर्जी की समस्या हो सकती है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की।
लीगल अवेयरनेस रखिए और साथ में डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रखिए, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। ऑफिस में प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाकर चलिए। सीनियर आपके काम की बारीकी से नजर रख रहे हैं। आपको चापलूस लोग और चुगलखोरों से सावधान रहना चाहिए, वरना किसी विवाद में आप फंस जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए निरंतर कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए और को वर्कर्स और बॉस के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, इस पर ध्यान दीजिए। लेन देन को लेकर व्यापारी लोगों को संजीदगी दिखानी चाहिए और आज किसी से ऊंची आवाज में बात मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेगेटिव विचार आज आपके माहौल को खराब कर सकते हैं। किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, मोटिवेशन स्टोरी पढ़िए, आपका आत्मविश्वास मिलेगा। भौतिक सुखों में इतने ज़्यादा लीन मत रहना, यानी कंफर्ट जोन में थोड़ी मेहनत करिए। दिन की शुरुआत किसी स्पिरिचुअल बात से, पूजा पाठ से, दान करके करेंगे तो दिन बेहतर रहेगा। भाई और बहनों के साथ संबंध बना के चलिए और बड़ों को, अपने से छोटों को आज स्पेस देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। व्यापार के लिए किए गए प्रयास, लिए गए डिसीजन आपको सफलता दिलाएंगे। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो सोच समझकर दोनों की सहमति से डिसीजन लेने चाहिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका प्रॉफिट किस में, कैसे काम करें कि हमारा दिन बन जाए। बिस्तर से उठते ही फ्री होकर अपने पूरे डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। एम्प्लॉयड पर्सन अपने उद्देश्य की ओर व्यवस्थित तरीके से चलेंगे तो सफल रहेंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए, आज जॉब के लिए अप्लाई करना शुभ रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, नियम कायदे कानून को ताक पर रख के कोई काम मत करिएगा, उनका उल्लंघन आपको नुकसान दे सकता है। आपका विनम्र स्वभाव ही लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करवाएगा। करियर पर फोकस करिए, मौज मस्ती से थोड़ा बाहर निकलकर अपने करियर के बारे में सोचिए। शुभ और सर्वामृत सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों को दूसरे शहर, राज्य या विदेश से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। नए टेंडर पर भी काम करिए, अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। व्यापारी लोगों को लाभ मिलने के साथ साथ आज पूंजी को कहाँ निवेश करना, इस पर भी आज आपको कहीं रोड मैप मिल जाएगा। हरी सब्जियां और गर्म पानी का प्रयोग आपको आज सेहतमंद बना सकता है। प्रोफेशनल एजुकेशन लेने का विचार चल रहा है तो ये आपके लिए सार्थक साबित होगा। परिवार के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, छोटा बड़ा त्याग करके आप घर में शांति ला सकते हैं। कर्क राशि, राजनीति और राजनीतिज्ञों से आज संबंध थोड़ा दूर रखिएगा, वरना हो सकता है वो कहीं आपको ही ना फंसा दे। व्यापार में भाग्य आपका साथ देगा। डील को क्रैक करने जा रहे किसी को मत बोलिए, आपका काम बन जाएगा। शुभ और सर्वामृत सिद्ध योग के बनने से व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, नया मुनाफा आपके हाथ लग सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, एकेडमिक लेवल पर आज दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपका कहीं सिलेक्शन भी हो सकता है। फैमिली में सभी की बातों को सुनने के बाद ही आप अपनी राय रखिए और ज़रूरत जहाँ पर है, जितनी ज़रूरत है वहाँ उतना ही रहिए, जहाँ ज़रूरत खत्म वहाँ से निकल जाइए। आज प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दीजिएगा। ऑफिस में आपकी ही प्रशंसा होगी, लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं वो कहीं न कहीं चुगलखोरी करने से बाज नहीं आएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, काम को लेकर प्लानिंग करिए, डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाइए, लाभकारी दिन है। आपको आज दोपहर के बाद क्रोध आ सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। हेल्थ के दृष्टिकोण से योग, प्राणायाम और मेडिटेशन आज आपको सेल्फ मोटिवेशन दे सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं। किसी भी परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसे दूर करने के लिए हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। आज हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के आगे लाल पुष्पों की माला अर्पित करें और वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें। किसी घर के अलावा बड़े बुजुर्ग के लिए आज कुछ उनके लिए भेंट तैयार कर दीजिए। आशीर्वाद लेकर आप काम करेंगे तो बड़े अच्छा रहेगा। काले कुत्ते या काला कोई भी जीव मिल जाए, उनके काम की चीज़ उन्हें खिला दीजिए, आपका कल्याण होगा और आपकी बाधा दूर होगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अच्छे काम करके, अच्छा किसी को बोल के, किसी की मदद करके आपका भाग्य आपका साथ देगा। वर्क प्लेस पर समय पर काम पूरा करने की कोशिश करिए। जितने अधिक मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, उतना ही प्रमोशन की राह आसान होगी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, यानी आईटी फील्ड में, उनके लिए ईमानदारी से काम करना और कम्युनिकेशन बेहतर रखना आपको नए काम दिलवा सकते हैं। आपको करियर को लेकर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं भटकाव की दिशा में जा रहे हो। फ्री टाइम अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ घर वालों को दीजिए। ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व ना रहें, थोड़ा सा उससे डिटॉक्स करने की कोशिश करिए। फैमिली के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो प्लान करके और बजट बनाकर जाओगे तो कम पैसे में ज़्यादा चीज़ खरीद पाओगे। अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करोगे तो आज जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। खान पान को लेकर सतर्कता, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपको आज सेहतमंद बना सकता है।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें शॉपिंग पर ले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी लोगों को नए निवेश से आज दूरी बना के रखनी चाहिए। व्यापार के लिए नई रणनीति बनाना और बेहतर अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। यात्रा में सावधानी रखिए, कोशिश करें कि यात्रा को टाल दिया जाए। इंडस्ट्री जो लोग चला रहे हैं उन्हें लाभ मिलने की संभावना है। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, प्रोडक्शन बेहतर होगा। व्यापारी लोगों को नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करना शुभ रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करके पढ़ाई पर लगेंगे तो मन ज्यादा लगेगा। आपके लिए आपका प्रेम इंतजार कर रहा है, लेकिन आप अगर ईगो दिखा रहे हैं तो वो आपसे दूर भी जा सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर जीवन साथी या पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। वर्क प्लेस पर सहयोगियों से आप ईर्ष्या कर बैठेंगे और ईर्ष्या का भाव अगर आपके मन में आ गया तो आज आपका दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ईर्ष्या क्या करनी और अपने काम पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन जहां काम कर रहे हैं वहीं अपना मन लगाइए तो बेहतर काम करके जल्दी आप फ्री भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आज जिनके साथ आपका दिन ज्यादा गुजरता है रोजाना, उनके साथ ज्यादा रहें, बहस ना करें। ऑफिस में काम को पूरा करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करिएगा। आपको किसी ऐसे निमंत्रण का अवसर मिलेगा जहां पर जाने के लिए आप लालायित थे। एम्प्लॉयड पर्सन को नया पद और नया कार्यभार सौंपा जा सकता है। अपने आप को मजबूत बनाइए। स्पोर्ट्स पर्सन को सीनियर के साथ रहने का मौका मिलेगा और उनके अनुभव से आपकी प्रैक्टिस कल से बेहतर हो सकती है। अपनी आमदनी के हिसाब से बचत करिए और खर्चों के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना चाहिए और कोशिश करें कि कम खर्चे में ज्यादा काम कैसे उस पर ध्यान दीजिए। शुभ और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से व्यापार में लीगल अवेयरनेस रखिए, बढ़िया लॉयर से मिलिए और अपना प्रोग्राम सेट करिए, कहीं आपको कोई फंसा न दे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की चिंता आपकी चिंता होनी चाहिए, उनके काम को प्रायोरिटी दीजिएगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कर्ज और खर्च में कमी कैसे लाई जाए, इसलिए परिवार के साथ बैठकर चिंतन और मंथन करिए। बिजनेस पर्सन को बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो मुनाफे की डील हो सकती है, लेकिन किसी को उस काम के बारे में न बताएं, वरना आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी। बिजनेस पर्सन को आर्थिक मामले में राहत मिलने की संभावना दिख रही है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़ा मन विचलित रहेगा, इसलिए सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। घर हो या ऑफिस, अपनी वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, गुमने का खतरा ज्यादा है। जो लोग कंसंट्रेशन के भंग होने के शिकार है, आज उन्हें योग, प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। पार्टनर के संग बहस मत करिएगा, वरना बहस तूल पकड़ेगी और रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे। ऑफिस में को-वर्कर्स के कार्यों में आपको टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उन्हें उत्साहित करिए, हतोत्साहित मत करिए। एम्प्लॉयड पर्सन का समय अनावश्यक काम पर आज दोपहर में खर्च होने वाला है, इसलिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, वरना बाद में आनंद फानंद में माहौल खराब कर बैठेंगे। यदि लंबे समय से किसी रोग से आप परेशान हैं तो आज आपको सही डॉक्टर मिल सकता है और दवाई भी लग सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की ऐसी कौन सी मूर्ति या फोटो जिसको घर में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन की और अन्न की देवी माना जाता है। लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय और प्रसन्न करने की कोशिशें करते हैं। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी चंचल मानी गई है, इसीलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मूर्ति रखने की कोशिश मत करेगा। जहां तक हो सके बैठी लक्ष्मी की ही प्रतिमा और तस्वीर आपको रखनी चाहिए। देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। कई लोग अपने पूजा घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति रखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक मंदिर में 3 लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज बड़ों को बच्चों से और बच्चों को बड़ों से दिल खोलकर बात करने से ही लाभ मिलेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट की स्ट्रेटेजी पता करने के बाद ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए। व्यापारी लोग आज क्रोधित होने वाले हैं, वाणी पर संयम नहीं रहेगा। आपके ग्राहक आपसे रूठ बैठेंगे और आपकी और आपके प्रोडक्ट की छवि भी खराब हो सकती है। घर को रिनोवेट या डेकोरेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज परिवार की सलाह जरूर लीजिएगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी व्यक्ति के जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप फंसने वाले। इससे वर्क प्लेस पर अपने काम को बार बार रीचेक करते रहें, क्योंकि आप गलती दोहराने वाले हैं और विरोधी इसी ताक में आप कोई गलती कर बैठे। एम्प्लॉयड पर्सन को ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए। अगर आप ज्ञानी हैं तो सबको पता लग जाएगा, वरना अहंकारी साबित हो जाएंगे।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ऑनलाइन और आज सोशल मीडिया से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, भाग्य अपने आप साथ देगा। परिवार में नन्हे मेहमान या फिर शादी की कोई गुड न्यूज़ आपको जल्द मिल सकती है। छोटे सदस्यों को बात बात पर डांटने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश बड़ों को करनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप लकी हैं। आइए मेरे प्रिय साथियों, बात करते हैं मकर राशि की। आज घर की किसी महिला, स्पेशली बुजुर्ग महिला की सेहत खराब हो सकती है। बिजनेस पर्सन को कोई बड़ी डील करते समय अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। व्यापारी लोग पिछली गलतियों को लेकर अलर्ट रहें, उन्हें पुनः दोहराने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। स्टूडेंट के लिए गुरु के मार्गदर्शन पर चलना हितकारी साबित होगा। गुरु केवल राह दिखाते, चलना तो खुद को ही पड़ता है। आप ज्ञानी और समझदार व्यक्ति से विचार विमर्श करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम न बनने के पीछे कारण यही रहेगा कि आप टाइम वेस्ट आज करने वाले, इससे चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना दुश्मन इसी फिराक में कि आप कोई ऐसा काम करें। परिवार में मेहमानों के आवागमन से या आपका वहां पर जाने से आपके बजट पर थोड़ा असर पड़ सकता है। गाड़ी चलाते समय नियम कायदे कानून को फॉलो करें, वरना थोड़े से चांसेस से कुछ अनहोनी हो जाए। पिता या पिता तुल्य या चाचा से, ताऊ जी से आपको संबंध सुधार लेने चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनने वाले हैं। जीवन साथी से या लव पार्टनर से तालमेल बिठा के चलिए, वो हर समय आपका साथ देने के लिए तैयार है। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम की लिस्ट बनाकर काम करोगे तो जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का वर्क प्लेस पर कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन हो तो बेहतर है। जो युवा अभी रिलेशन में है तो कोई कमिटमेंट मत करिए जब तक कि आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। मजाक करते समय आज किसी की मजाक भी आप उड़ाने वाले हैं, वो नाराज हो जाएं, इससे बचिए। अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखिए, वरना कोई इन्फेक्शन का शिकार आप हो सकते हैं। शुभ और सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से मार्केट से उधार में जो आपने पैसा दिया था या माल दिया था, उसके फंसने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। नए व्यापार या नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो आज सिर्फ विचार करिए और कुछ मत करिए। बात करते हैं मीन राशि की। अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, इसके मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले और उलझ जाए। शुभ और सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट सप्लाई करने वाले लोगों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा। इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दे ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को संभाल के रखिए। आपके बुद्धि का सही इस्तेमाल होगा और बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम कई जो भी आपकी चल रही थी उसे सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट को अपने रूटीन को थोड़ा ठीक करना चाहिए और डिसिप्लिन बनाकर चलोगे तो आपका दिन बच जाएगा। काम को सही समय पर खत्म करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए और किसी गॉसिपिंग में मत रहिए। आर्थिक सहयोग किसी से लेना आपको पड़ सकता है। मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और वर्कआउट करके दिन की शुरुआत करोगे तो पूरे दिन फिट रहेंगे। वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत से सफलता का परचम आप लहरा सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन न करना बड़ा नुकसान दे सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, इसमें बात करते हैं अल्पायु दोष के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा पापी ग्रह या क्रूर ग्रहों के साथ त्रिक स्थान में हो, यानी छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, और साथ में शनि अष्टम भाव से द्विद्वादश दोष बनाए, षडाष्टक दोष बनाए, या फिर शनि नीच राशि को हो या श्रापित दोष में हो, तो अल्पायु दोष बनता है, जिस कारण से व्यक्ति की उम्र 40 से 50 साल के बीच में ही होती है, और कई बार एक्सीडेंट से या अनहोनी घटनाओं से ऐसे लोगों की मृत्यु हो सकती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 1 बार सुंदरकांड का पाठ करें। उसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने वजन के बराबर गुड़, गेहूं, माचिस, तांबा, मसूर की दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प और मिष्ठान, सब्जी, स्पेशली आपको जो धान है वो जरूर उन्हें डोनेट करना चाहिए। आपके कई प्रकार के संकट अपने आप ही टल जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव
और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।